आज हम पढ़ते हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, स्त्री की गिरी हुई स्थिति कौन सी संहिता से प्राप्त होती है? तो आंसर है मैत्रेयनी संहिता से। प्रश्न नंबर 2 है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त होता है? तो आंसर है कल्पसूत्र से। प्रश्न नंबर 3 है, रिहला के लेखक कौन हैं? तो रिहला के लेखक कौन हैं? आंसर है इब्न बतूता। प्रश्न नंबर 4 है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किससे मिलता है? तो आंसर है हाथी गुम्फा अभिलेख से। प्रश्न नंबर 5 है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते हैं? तो आंसर है आहत सिक्के। प्रश्न नंबर 6 है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? तो आंसर है यवन शासकों ने। प्रश्न नंबर 7 है, रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो आंसर है एरिक मेडू से। एरिक मेडू से। प्रश्न नंबर 8 है, पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? मुख्य आधार क्या था? तो आंसर है शिकार। प्रश्न नंबर 9 है, आग का आविष्कार कब हुआ? आग का आविष्कार कब हुआ? तो आंसर है पुरापाषाण काल में। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो आंसर है नवपाषाण काल में। प्रश्न नंबर 11 है, मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में पैदा हुई? तो आंसर है नवपाषाण काल में। प्रश्न नंबर 12 है, मनुष्य का प्रथम पालतू जानवर कौन था? मनुष्य का प्रथम पालतू जानवर कौन सा था? तो आंसर है कुत्ता। प्रश्न नंबर 13 है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो आंसर है तांबा। प्रश्न नंबर 14 है, मनुष्य का प्रथम औजार क्या था? तो आंसर है कुल्हाड़ी। प्रश्न नंबर 15 है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ या कब हुआ? तो आंसर है नवपाषाण काल में। प्रश्न नंबर 16, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो आंसर है मेहरगढ़ से। प्रश्न नंबर 17, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आंसर है कोल्डिहवा से। प्रश्न नंबर 18, भारत का प्राचीनतम नगर कौन सा है? तो आंसर है मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 19, स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आंसर है मोहनजोदड़ो से। प्रश्न नंबर 20, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आंसर है लोथल एवं कालीबंगन से। लोथल एवं कालीबंगन से। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुएं कौन कौन सी हैं? तो एक है नर्तकी की कांस्य मूर्ति, दूसरी है सील जिस पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति है, जिस पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति है। प्रश्न 22, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? कैसी थी? तो आंसर है भाव चित्रात्मक। प्रश्न नंबर 23,
मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आंसर है बनावली से। प्रश्न नंबर 25 है, धान की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आंसर है रंगपुर एवं लोथल से। प्रश्न नंबर 26, सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? तो आंसर है कालीबंगन, सुरकोटदा एवं लोथल से। प्रश्न नंबर 27, सिंधु घाटी के नगरों में किसके अवशेष नहीं मिले हैं? तो आंसर है मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। प्रश्न नंबर 28, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो आंसर है मातृ देवी की। प्रश्न नंबर 29, पशुओं में किसकी पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग पशुओं में किसकी पूजा करते थे? तो आंसर है कुंवड़ वाले सांड की। प्रश्न नंबर 30, सैंधव समाज कैसा था? तो आंसर है मात्र सत्तात्मक। प्रश्न नंबर 21 है, शवों को कहाँ दफनाया जाता था? तो आंसर है हड़प्पा में। प्रश्न नंबर 32, शवों को कहाँ जलाया जाता था? तो आंसर है मोहनजोदड़ो में। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग शवों को जलाते भी थे और दफनाते भी थे। तो दफनाया कहाँ जाता था? हड़प्पा में। और जलाया कहाँ जाता था? मोहनजोदड़ो में। प्रश्न नंबर 33, युग्म समाधियाँ कहाँ से मिली हैं? युग्म समाधियाँ कहाँ से मिली हैं? तो आंसर है लोथल एवं कालीबंगन से। प्रश्न नंबर 34 है, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? तो आंसर है टेराकोटा। प्रश्न नंबर 35, आर्यों का मूल स्थान कौन सा है? तो आंसर है मध्य एशिया। प्रश्न नंबर 36, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी? तो आंसर है ग्रामीण। प्रश्न नंबर 37, आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो आंसर है संस्कृत। प्रश्न नंबर 38, आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बटी थी? तो आंसर है 5 में। कौन कौन से थे? कुल, ग्राम, विश्व, जन एवं राष्ट्र। प्रश्न नंबर 39, गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? तो आंसर है बाजपति। प्रश्न नंबर 40 है, अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करते थे? तो आंसर है उग्र। प्रश्न नंबर 41, राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन सी थी? तो आंसर है सभा एवं समिति। प्रश्न नंबर 42, 10 राज्य युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आंसर है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। प्रश्न नंबर 43, आर्यों का समाज कैसा था? तो आंसर है पितृसत्तात्मक। प्रश्न नंबर 44, है, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो आंसर है परिवार या कुल। प्रश्न नंबर 45, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो आंसर है अमाजू। प्रश्न नंबर 46, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आंसर है पशुपालन एवं कृषि। प्रश्न नंबर 47, महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो आंसर है जय संहिता।
प्रश्न नंबर 48, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है ऋषभदेव। प्रश्न नंबर 39, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने किया? तो आंसर है चंदेल शासकों ने। प्रश्न नंबर 50, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? तो आंसर है गौतम बुद्ध को। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? तो आंसर है गौतम बुद्ध को।